कहानी भूतिया ट्रैक्टर। रात 12 बजे का समय है। चारों तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा है। हर रोज की तरह आज भी रमेश रात के अंधेरे के बाद घूमने निकलता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर रमेश को बाल बाल बचाते हुए उसके बगल से गुजरता है। हे भगवान, अब तक तो मैं मर ही गया होता। रमेश अभी परेशान सा सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पीछे से आती है। क्यों भाई, ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ जी सलाम साहब। नहीं, ज़्यादा कुछ चोट तो नहीं लगी, पर किस्मत ठीक थी जो मैं बच गया, वरना आज तो मैं कुछ चल ही गया था। किस्मत तुम्हारी अच्छी है जो बच गए, वरना इस ट्रैक्टर के सामने जो आता है वो मरता ही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है ये ट्रैक्टर। पूरे 6 महीने से इसके पीछे लगा हूँ। न इसके ड्राइवर का पता चलता है न इसके मालिक का। हे भगवान, तुमने तो बचा लिया मुझे। ओ भाई, चलो भागो यहाँ से। भगवान का ध्यान यहाँ से घर जाकर करना। मरना है क्या? चलो भागो यहाँ से, यह ट्रैक्टर कभी भी वापस आ सकता है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और रमेश दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने ट्रैक्टर का दृश्य बार बार नजर आता है। आखिरकार रमेश उठकर बैठ जाता है। अरे, ट्रैक्टर तो एकदम मेरे पीछे आ रहा था, फिर उसने मुझे कुचला क्यों नहीं? पुलिस वाला तो कह रहा था कि ये 100 से ज़्यादा लोगों को कुचल चुका है, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ तो राज है। सुबह जब रमेश अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक जाता है। उतर कर देखता है तो फुटपाथ पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है और भीड़ ने घेर रखा है। अरे भैया, ये किस गाड़ी ने कुचला इन लोगों को? भाई साहब, पता नहीं किस गाड़ी का काम है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी थी। अब वैसे ही ये कितने बजे का काम है? पता नहीं साहब, हम तो थके हारे आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि ये रात को 12 बजे का हादसा है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। पता नहीं साहब, इन भिखारियों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। रमेश और आदमी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। क्यों भाई, क्या पूछताछ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं साहब। वो तो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये भीड़ देख के रुक गया। भाई, तुम रात को भी मिले थे और फिर मिल गए। अजीब सा है, ट्रैक्टर भी तुमको नहीं छू पाता और बेचारे भिखारियों को कुचल देता है। तुमसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें थाने बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं तो बस यूं ही भीड़ देख के रुक गया। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिपाही, इस आदमी पर नजर रखना, इसका संबंध कुछ न कुछ जरूर खूनी ट्रैक्टर से है। उधर रमेश ऑफिस जाते समय और शाम को आते समय पुलिस वाले और ट्रैक्टर की ही बात सोचता रहता है। फिर से रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती और सोचता रहता है। तभी अचानक उसे अपने दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रहा है और रात को 12 बजते ही रमेश उसी सड़क पर जाता है जिस पर वो ट्रैक्टर मिला था। रमेश बीच सड़क में खड़ा हो जाता है और तभी खूनी ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा पास आने के बाद वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, लेकिन रमेश नहीं हटता और आखिरकार खूनी ट्रैक्टर को रुकना ही पड़ता है। ट्रैक्टर के रुकते ही उसका दोस्त कमलेश उतरता है। लाल लाल आंखें और नीला चेहरा। रमेश, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। नहीं कमलेश, तुम गलत कर रहे हो। तुम बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। नहीं रमेश, मैं सबको मारूंगा। जब मैं बैंक से पैसा लेकर लौट रहा था, लुटेरों ने मेरा पैसा लूटा और मुझे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। उस समय मुझे कोई बचाने नहीं आया, इसलिए मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रमेश दूर जाकर गिरता है और कमलेश ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। भाई, मैं तुम्हें ही कातिल समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो।
मैंने सब सुन लिया है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वही इस भूत को शांत कर सकता है। अब रमेश और इंस्पेक्टर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से वो खूनी ट्रैक्टर गुजरता है। रात को 12 बजे रमेश, इंस्पेक्टर और तांत्रिक उसी रोड पर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद खूनी ट्रैक्टर तांत्रिक की तरफ आता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। ट्रैक्टर के रुकते ही कमलेश उतरता है और तांत्रिक पर हमला कर देता है। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, नहीं तो तुझे भी कुचल दूंगा। तू मुझे नहीं कुचल सकता, लोगों को मारना छोड़ दे वरना मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। और तांत्रिक को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो तांत्रिक एक ही मंत्र में कमलेश को अपने कमंडल में कैद कर लेता है। रमेश और इंस्पेक्टर दोनों खुश हो जाते हैं और तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं। कहानी बिल्ली की आत्मा। भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोगों की मान्यता है कि अगर कोई बिल्ली किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी आत्मा बिल्ली बनकर ही आती है और अपना बदला पूरा करती है। जिसके भी हाथों बिल्ली मारी जाती है उसे उसकी आत्मा से बचने के लिए उसका दाह संस्कार करके उसके शरीर के बराबर सोना दान करना पड़ता है। आज मैं ऐसी ही एक बिल्ली की आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजू के पिता सोहन दूध का व्यापार करते थे। घर के बाहर मैदान में बड़े से कड़ाह में दूध रखकर उसका खोया बनाकर शहर ले जाकर बेचते थे। राजू गायों और भैंसों के लिए चारा करता था। उसकी मां चारा मशीन में चारा काट कर जानवरों को खिलाया करती थी। तीनों ही काफी मेहनती थे और मेहनत के बल पर पैसे कमाकर खुश रहते थे। और अब तो राजू के पापा ने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी और उस पर वो खोया लाद कर शहर जाते थे और बाजार में बेचकर जल्दी घर वापस आ जाते थे। उसके बाद गायों और भैंसों को खिलाने पिलाने में लग जाते थे। और एक दिन भूख से परेशान एक बिल्ली बार बार दूध की कड़ाही के चारों तरफ दूध पीने के लिए घूम रही थी। किसी को भी इधर उधर न देखकर दूध पीने के लिए कड़ाही में छलांग लगा देती है। उबलते हुए दूध में गिर जाने के कारण बिल्ली मर जाती है। राजू के पिता सोहन उधर से आते हैं तो कड़ाही में बिल्ली को मरा हुआ पाते हैं। राजू, जरा अपनी मम्मी को बुलाओ तो देखो ये क्या हो गया है। राजू की मां जब मरी हुई बिल्ली को देखती है तो कहती है, कढ़ाई को उठाकर ले चलते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इस तरह दूध और बिल्ली दोनों ही पानी में बह जाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई धोकर वापस ले आएंगे। नदी की तेज धार में ले जाकर बिल्ली और दूध को राजू के मम्मी पापा फेंक देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर घर लाते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं। पानी से संपर्क होते ही बिल्ली पानी वाला भूत बन जाती है और पानी के ऊपर ऊपर ही चलने लगती है। बिल्ली को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, या तो ये बिल्ली भूत है या फिर देवता है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर है जो बिल्ली का रूप बनाकर पानी के ऊपर चल रही है। अचानक एक दिन नदी के किनारे एक शेर पानी पीने के लिए पहुंचता है। बिल्ली शेर को देखकर उसके पास आने लगती है। शेर बिल्ली के ऊपर झपट पड़ता है। बिल्ली पानी के ऊपर ऊपर ही भागने लगती है और शेर तैरकर उसका पीछा करने लगता है। बिल्ली उछलकर शेर के ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें निकाल देती है। शेर अंधा हो जाता है। शेर को अंधा करके बिल्ली उसे छोड़ देती है और शेर दर्द की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। नदी के तट पर बैठे मल्लाह इस घटना को देखते हैं। मन ही मन बिल्ली को देवता समझने लगते हैं। मल्लाह आपस में बात करते हैं, भाई सच में ये बिल्ली देवता ही है। अगर ये शेर को नहीं मारती तो ये शेर जरूर हम सबको मार कर खा जाता। बिल्ली ने आज हम सबकी जान बचाई। और उस दिन के बाद से मल्लाह बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते रहते हैं। बिल्ली मल्लाहों के द्वारा दिए हुए भोजन को खाकर, दूध को पीकर
पानी के ऊपर खेलती रहती है। एक दिन शाम को घूमते घूमते राजू के मम्मी पापा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। उन लोगों को देखते ही बिल्ली उनके पास आ जाती है और उनसे बोलती है, मैं खुद ही तुम्हारी कढ़ाई में छलांग लगाई थी और मर गई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। लेकिन तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी विधि विधान हो उसे पूरा करो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। विधि विधान में जो भी पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करना। मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में दे दूंगी। राजू सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। इतना सोना कहाँ से आएगा, और साथ ही पंडित और उसके सामान के खर्चे वो अलग से। राजू सोच ही रहा होता है कि तभी बिल्ली बोलती है, विधि विधान के सारे खर्चे मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दिए हैं। राजू, अब तुम पूजा की तैयारी करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। राजू अपने मम्मी पापा के साथ घर जाता है और घर जाकर देखता है झोले में भर के सोना, पूजा और खाने का सारा सामान घर में पड़ा होता है। राजू जब देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है और विद्वान पंडित को बुलाकर बिल्ली का दाह संस्कार करवाता है और बिल्ली की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद बिल्ली पानी के ऊपर चलती हुई कभी नजर नहीं आती।